जय श्री राधे, जय श्री श्याम। बोलिए कार्तिक महाराज की जय। तो एक छोटी सी कहानी पथवारी माता की सुनाते हैं कि एक समय की बात थी कि एक सासू माँ थी, उनके 4 बेटे और 4 बहुएं थी। तो 3 बहुएं थी वो थोड़ी चालाक थी और छोटी थी वो थोड़ी सीधी थी। तो छोटे जो सासू माँ थी वो छोटी पे ज़्यादा स्नेह किया करती थी। तो जब छोटी पे ज़्यादा प्यार किया करती थी क्योंकि वो सीधी बोली वाली थी और भगवान पर ज़्यादा भक्ति करने वाली भी थी। भगवान पर, कार्तिक के ठाकुर जी पर भी उसको ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा विश्वास था, तो वो भक्ति भाव में भी ज़्यादा थी। तो इसलिए सासू माँ उसी पर प्रेम किया करती थी। अब 3 जो थी वो उससे चिढ़ा करती थी, देख इस पे कुछ आता नहीं जाता नहीं कुछ नहीं, और सासू माँ इसके पीछे लगी रहती है, हमसे तो मतलब कोई वो ही नहीं है। क्योंकि आजकल बहुत जलन होती है, एक देख के दूसरा बहुत कुड़ जाता है। इसमें तो वो दौरानी जेठानियाँ थी। अब कुछ समय व्यतीत हुआ, कार्तिक का महीना आया। कार्तिक का महीना आया तो वो बोली अपनी 4 बेटों से कि बेटे देखो, और मैं कार्तिक स्नान करने जा रही हूँ और सारा महीना वहीं रहूंगी, और ये 4 भैंसें हैं, उन बहुओं को बुलाया, एक एक भैंस चारों ले लो, और चारों एक एक भैंस लेके, और मैं जब कार्तिक से आ जाऊंगी, कार्तिक का महीना पूरा नहा के, तो मैं घर आऊंगी और देखूंगी कि उन्होंने कितना कितना घी निकाला है। अब तो वो 3 बहुएं थी, वो तो कति राजी हो गई कि बोली कि छोटी में तो कुछ आता ही नहीं है, हम पे तो आता है। अब तो सासू माँ हमारी तारीफ करेगी और हम जो कुछ होगा वो मिलेगा। अब तो ये बातें करने लगी। अब तो सासू माँ चली गई, बेटे उनके राजी हो गए, वहाँ ले गए, झोंपड़ी छाए और वहाँ उनको छोड़ाए और वो अपना कार्तिक स्नान कर। अब जो 3 थी अपनी अपनी भैंसों को लेकर और कमरों बांध दिया कमरे में, और रोज अपने अच्छे से घी निकालें, दूध निकालें और घी के डिब्बा भर लें। वो पूछने लगी सभी से कि देखो बता दो, मेरे को पता आता नहीं है कुछ भी, कैसे करना है क्या करना है, मुझे बता दोगे तो अब मैं भी कर लूँगी। उसने कहा कर ले कुछ, हमें क्या पता, सासू माँ से क्यों नहीं पूछा था। अब उसको ये कर, तो वो क्या करती थी कि कार्तिक का महीना चल रहा था, वो सारा दूध ले जाए और पीपल में और पथवारी माँ पे चढ़ाया। उसने क्या करूँ इस दूध का। अब तो रोज ऐसा ही वो करती, क्योंकि सच्ची भक्ति थी। जब कहते हैं ना भक्ति में अगर शक्ति हो तो भगवान भी प्रसन्न हो जाते, भगवान स्वयं प्रकट हो जाते। जब निष्ठा अच्छी हो तो दयावान अगर भक्ति होगा तो भगवान अपने आप ही प्रकट हो जाएंगे। तो उसकी सच्ची भक्ति थी, सच्ची निष्ठा थी, तो वो रोज जाके और भगवान पर वो पथवारी मैया पे चढ़ाया थी, पल में वो रोज दूध चढ़ाया करती थी। अब तो समय व्यतीत हुआ, महीना पूरा होने लगा और उसने कहा कि अब सासू माँ अगले दिन आएंगी। अब आएंगी तो जाके वो पथवारी माँ के पास जाती है और माता से विनती करती है, चरणों में लेट जाती है और रोती है कि माँ अब सासू माँ आएंगी और वो कहेंगी उन्होंने तो भर भर के डिब्बे कर लिएगी, लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है और मैं कहाँ से उनको घी दूंगी। तो वो जब रोने लगी तो माँ साक्षात पथवारी माँ प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट हो जाती है और कहती हैं बेटी ले ये 4 कंकड़ ले जा, और 4 कंकड़ ले जाके 4 डिब्बों में डाल देना, वो घी के अपने आप ही भर जाएंगे। अब तो वो आती है और 4 डिब्बे लेती है और चारों में एक कंकड़ डाल देती है और वो घी के भर जाती है। अब सासू माँ आती है, आके बैठती है और कहती है कि दिखाओ किसने कितना घी किया है। तो सारी तीनों भगी जाती हैं और डिब्बे के डिब्बे उठा लाती है कि देखो माँ जी हमने इतना किया। उससे कहती है तेरा घी कहाँ है, वो भी उठा लाती है कि ये लो। के इसने तो ना तो दूध बुलवाया ना कुछ किया, इस पे इतना घी कहाँ से आ गया, जरूर इसका पति लेके आया होगा। कहते हैं ना जलन तो बहुत तगड़ी होती है, वो आपस में एक को एक देख के राजी नहीं है आज के ज़माने में। कहते हैं ना आज के ज़माने में किसी के दुख को देख के दुखी नहीं है इंसान, सुख को देख के दुखी है। वो बोली कि इसका पति ले आया होगा, कि बोली ना जी मेरे को पति नहीं लाया, मेरे पे तो ना तो बिलोना आता था ना कुछ करना आता था, मैंने आपसे पूछा आपने मेरे को नहीं बताया। जब नहीं बताया तो मैं तो सारा दूध लेके और पथवारी माँ पे चढ़ाती थी, पीपल पे चढ़ाती थी। पथवारी माता ने ही मुझे दर्शन दिए, उन्होंने 4 कंकड़ दिए और मैंने डिब्बों में डाल दिए, वो घी से भर गए। उसकी सास बोली कि मैं तो 1 महीना वहाँ लगा के आई हूँ, जब भी मेरे को दर्शन नहीं हुए, और इसे घर बैठे हो दर्शन हो गए, इससे भगवान मेरे बहू का क्या होगी।
तो हे बहुरानी तू धन्य है, तेरे को पथवारी माता ने स्वयं दर्शन दिए। अब तो वो तीनों बोली कि अगली बार से आनंद कार्तिक को हम भी ऐसा ही करेंगे, और जैसे इसने किया है। तो हे पथवारी मैया, जैसे उस बहू को दर्शन दिए और जैसे उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाई, हे पथवारी मैया सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और सभी की मनोकामना पूर्ण करना। हे कार्तिक के ठाकुर जी, सभी की मनोकामना पूर्ण करना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अगर किसी को ये कथा अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट में लिख के भेजना ये कैसी लगी। क्योंकि मन चंगा तो खटोटी में गंगा, जब अंदर से मन प्रसन्न होता है तो सभी का एक मौज हो जाती है। कहते ना, सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, और ये सब अभिलाषा हमारी भगवान पूरी हो। हे कार्तिक के ठाकुर जी, सभी की मनोकामना पूर्ण करना, हमारे न्यारे करना भंडारे भरना। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, राधे राधे।